नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नासा के एक अपकमिंग एकदम लेटेस्ट मिशन के बारे में, यानी कि एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो कि मार्स की सतह पर फ्लाई करेगा, जिसका नाम है इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर। तो चलिए जानते हैं इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट क्या आई है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, नासा ने अपना मार्स मिशन लॉन्च किया था और उसके कुछ दिन बाद ही परसिवरेंस रोवर मार्स के सतह पर लैंड भी हो गया था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसके अंदर यानी परसिवरेंस रोवर के अंदर एक हेलीकॉप्टर यानी ड्रोन हेलीकॉप्टर भी लगा हुआ था, जो कि 21 मार्च को ही परसिवरेंस रोवर के बेली से यानी उसके पेट से अंदर बाहर निकला था। और ये तब से लेकर अभी तक बिल्कुल स्टैटिक था, यानी एक जगह पर ही खड़ा था, इसमें कोई हरकत नहीं हुई थी। लेकिन अब नासा का मानना यह है कि 21 तारीख को तो वो बाहर आ गया, लेकिन अब नासा 23 तारीख को उसकी जो पहली फ्लाइट है, यानी कि किसी भी पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर होने वाला किसी भी ड्रोन का ये पहला फ्लाइट होगा। और नासा इसको टेस्ट इसलिए भी करना चाहता है क्योंकि अगर ये मिशन कामयाब होता है तो नासा इसको बाकी ग्रहों पर भी लॉन्च करेगा, इस तरह के ड्रोन हेलीकॉप्टर। और वहाँ पर जो काम रोवर नहीं कर सकती वो काम एक ड्रोन हेलीकॉप्टर कर सकता है। इसी वजह से नासा ने अपने ड्रोन हेलीकॉप्टर को परसिवरेंस रोवर के बेली से बाहर निकाला और उसको इसलिए तैयार किया ताकि वह पूरा सर्विलेंस कर सके। और दोस्तों बता दें कि इस हेलीकॉप्टर यानी इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर का जो वेट है वह 1.8 केजी का है और ये 21 मार्च को ही परसिवरेंस रोवर से बाहर निकला था। और ये 23 मार्च यानी आज के दिन 11 बजे नासा की ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार उसको पहली फ्लाइट के लिए रेडी किया जाएगा। अब दोस्तों बता दें आपको, नासा इसको बस इसलिए नहीं टेस्ट करना चाहता है कि नासा को मार्स के एटमॉस्फेयर और फिर वहाँ के वेदर के बारे में रिपोर्टिंग करनी है, सर्विलेंस करना है। लेकिन नासा का प्लान ये भी है कि यह अगर किसी प्लानेट अर्थ के अलावा अगर किसी प्लानेट पे किसी भी ड्रोन या हेलीकॉप्टर का पहला फ्लाइट सक्सेसफुल होता है तो नासा इसको आगे आने वाले अगर दूसरे ग्रहों पर भी टेस्ट करेगा। और उसको जितने भी डेटा मिलेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि एक रोवर अलग अलग प्लानेट पे उस तरह से वर्क नहीं कर पाता जैसा कि एक फ्लाइंग हेलीकॉप्टर कर सकता है। और दोस्तों ये इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि यह इंटर प्लानेटरी यानी कि अर्थ के अलावा किसी भी ग्रह पर किसी भी ड्रोन के द्वारा किया गया पहला हेलीकॉप्टर का फ्लाइट होगा, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ है ऐसा। और नासा इसी को टेस्ट करना चाहता है। अब दोस्तों ये इसलिए भी खास है क्योंकि इसको इस तरह से बनाया गया है कि वह मार्स के सतह पर जाके अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे, सैंपल कलेक्ट करे और उसको फिर अर्थ पर वापस लेके आ भी जाए। यानी कि इसके बहुत काम है और नासा इसको बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के लिए तैयार किया है। हालांकि ये इसकी फर्स्ट फ्लाइट है, लेकिन इसके जो अंजाम है यानी काम, इसकी जो एम है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो देखना यह होगा कि आखिर ये हेलीकॉप्टर यानी कि इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर जो है उनका, वो कितना काम करता है और कितना सक्सेसफुल होता है अपनी फर्स्ट फ्लाइट में। आपको बता दें दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर का जो काम है वह नासा मार्स पर एक एक्सपेरिमेंट करना है। यानी कि आप कह सकते हैं कि मार्स की सतह पर वह कार्बन डाइऑक्साइड से वाटर बनाने का कोशिश करेगा, जिससे कि आने वाले जो एस्ट्रोनॉट होंगे आने वाले समय में जब मार्स पर जाएंगे तो उनके लिए काम काफ़ी आसान हो जाएगा कि मार्स के सतह पर रहकर वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपने काम की चीज़ें बनाना। इसी चीज़ को वो करने वाला है। और इसके अलावा भी वो मार्स के वेदर को स्टडी करना चाहता है, जैसे कि मार्स का जो टेम्परेचर है, वहाँ की जो डस्ट है, एयर प्रेशर, रेडिएशन, ये हमारे पृथ्वी से बहुत अलग है। इन सब की जो स्टडी है यह इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर के द्वारा ही किया जाना है। हालांकि रोवर का काम बिल्कुल अलग है, रोवर अपने सारे सैंपल कलेक्ट करता रहता है, लेकिन उसके अलावा इसको अलग से डिज़ाइन किया गया है कि ये इतने काम कम से कम कर सके मार्स की सरफेस। दोस्तों हम भारतीयों के लिए एक बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ इससे रिलेटेड ये है कि ये जो इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर है इसका जो नामकरण किया गया है ये भारत की ही एक लड़की के द्वारा किया गया है, जिसका नाम है वनीजा रूपानी, जो कि एक 17 साल की अमेरिकन स्टूडेंट है। और इसी के द्वारा इसका जो नामकरण किया गया है। हालांकि इसके लिए नासा ने एक कंपटीशन कराया था जिसके तहत करीब 28,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उनमें से जो सेलेक्ट हुई वो लड़की वही थी वनीजा रूपानी। और ये हम भारतीयों के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर का जो नाम है इसी छोटी सी लड़की के द्वारा दिया गया, जो कि हाई स्कूल में पढ़ती है। अब आपको बता दें कि इसके नाम का मतलब होता है कि इन्वेंटिव कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर खोजने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा हो, कुछ नया करने की उत्सुकता ज़्यादा हो। तो दोस्तों भले ही ये मिशन मार्स
प्रयास का जो नासा कर रहा हो, लेकिन इसका नाम हम भारतीयों से जुड़ना ही हम भारतीयों के लिए काफ़ी गर्व की बात है और अच्छी बात है कि हमारे देश की एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा काम कर रहा है और नासा के इतने बड़े प्रोजेक्ट में हम भारतीयों का नाम सीधे तौर पे जुड़ जाता है। अब दोस्तों बता दें, शुरुआती दौर में नासा का ये प्लान है कि इस इंजेनिटी हेलीकॉप्टर को बहुत लंबा फ्लाई नहीं कराया जाएगा। इसकी नासा के अनुसार इसको सिर्फ 10 फीट ऊंचाई पर और 6 फीट सरफेस पर ट्रैवल कराया जाएगा, जिससे कि उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है बस वो कंफर्म हो जाए कि वो पूरी तरह से काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद जो इसकी अगली फ़्लाइट होगी वो नासा इससे इस दूरी से बढ़ाकर कुछ और आगे तक कर सकता है। यानी कि नासा अभी बस ये श्योर करना चाहता है कि सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर ऐसा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि लैंडिंग के द्वारा अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो नासा को ये सुधारना पड़ेगा या फिर अगले आने वाले प्रोग्राम में इसको करेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर सब कुछ सही रहता है तो नासा इसको इस फ्लाइट में नहीं लेकिन अगले फ्लाइट में इसकी दूरी और रेंज काफ़ी बढ़ा देगा, ताकि ये और दूर तक जाकर अपनी रिसर्च कर सके और सैंपल कलेक्ट कर सके। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, नासा का ये जो इंजेनिटी हेलीकॉप्टर है, यानी कि दुनिया का अपना इकलौता ऐसा हेलीकॉप्टर जो कि किसी दूसरे ग्रह पर जाके फ्लाई करेगा, उससे हम भारतीयों के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ आना और नासा का इतना बड़ा प्रोजेक्ट करना जिसमें हम भारतीय सीधे तौर पर भी जुड़े होते हैं, ये हर भारतीय के लिए कितनी बड़ी बात है। आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपको ये भी बताइएगा कि क्या इसरो को भी इस तरह के प्लान लॉन्च करने चाहिए कि नहीं, क्योंकि इसरो की भी काबिलियत पे हम में से किसी को कोई डाउट नहीं हो सकता, क्योंकि इसरो ने भी अपने मंगल मिशन काफ़ी लॉन्च किए हैं। आने वाले समय में ऐसा प्लान है कि और भी मिशन इसरो लॉन्च कर सकता है, लेकिन इस तरह का कोई प्लान जो कि बिल्कुल भी अपने आप में अनोखा हो, क्या इसरो को लॉन्च करना चाहिए कि नहीं। आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस स्पेस साइंस रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।